नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीएससी के द्वारा जो ईपीएफओ एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको लेकर सभी एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा उत्साहित हैं। इसका कारण यह है कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस एग्जाम को डेफिनेटली देना चाहेंगे। एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्योंकि एक ही तरह का सिलेबस है और इसको प्रिपेयर करके आप दो एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पर दो पोस्ट निकाली गई हैं। एक है आपका ईओ एओ वाला पोस्ट और दूसरा है एपीएफसी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एपीएफसी का जो पोस्ट है ये ग्रुप ए वाली पोस्ट है और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है ग्रुप ए के अंदर तो ये सबसे सरल तरीका है और इसका एग्जाम पैटर्न भी बहुत सिंपल है। आपको एमसीक्यू वाला जो टेस्ट है वो देना है और उसके बाद डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। तो बहुत अच्छे से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसको लेकर ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है आपकी, मतलब अगले 100 दिन से लेकर 120 दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, पूरा टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं। देखो, जब हम एग्जाम फॉर्मेट की बात करते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए ध्यान रखिएगा, ईओ एओ वाला जो पोस्ट है उसमें 156 वैकेंसी आई है और एपीएफसी के अंदर 74 वैकेंसी आई है। तो दोनों ही एग्जाम में यहां पर जो एग्जाम फॉर्मेट है वो एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो होगा 2.5 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये होगा 300 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 एंड इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.83 मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा। फिर दूसरा जो स्टेज आता है, मतलब अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेज होगा इंटरव्यू। ये 100 मार्क्स का होगा, लेकिन ओवरऑल जो रैंकिंग बनेगी ना वो आपका एमसीक्यू वाला जो एग्जाम था 300 मार्क्स का, इसका 75% वेटेज होगा और इंटरव्यू का लगभग 25% वेटेज होगा और उसके हिसाब से आपकी टोटल रैंकिंग बनेगी। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है जानना। इनफैक्ट अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो इसको लेकर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि क्या क्या सिलेबस के अंदर पूछा जाता है। जैसे इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशूज, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी हो गया, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज हो गया, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो आप में से जितने भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट काफी सारे सिलेबस ओवरलैप करते हैं, लेकिन बस 2-3 चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो हो गया जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर। तो ये अगर आप कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप ईपीएफओ का अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। अच्छा, यहां पर अगर मैं सबसे पहले स्टडी रिसोर्सेज की बात करूं, कौन कौन से बुक्स रिक्वायर्ड होंगे इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताऊंगा कि हर एक महीने अगले 4 महीने में आप क्या कर पाएंगे। तो अगर हम स्टडी रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए एनसीईआरटी से, जो आई एम श्योर आप सभी लोग कर ही रहोगे ऑलरेडी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो यहां पर क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, वो आपको कवर करना है। फिर इसके अलावा रिकमेंडेड जो रेफरेंस बुक है वो आप इन सबको देख सकते हो। जैसे हाई स्कूल का इंग्लिश ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रेन एंड मार्टिन आप सब जानते होंगे, वो आप ले सकते हैं। एसपी बख्शी या फिर उसी से रिलेटेड सिमिलर जो है फॉर ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, वो आप ले सकते हैं। भारत इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा का, या फिर स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, ये एनएफ होगा। इसके अलावा पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत जो ऑलरेडी आप कर रहे हो यूपीएससी में, इकोनॉमी में रमेश सिंह, या फिर कोई भी आप इकोनॉमी का आप करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स का जो टीएस ग्रेवाल वाला बुक आता है और एनसीईआरटी का 11th-12th का बेसिक्स, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लूसेंट जनरल साइंस हो गया या फिर एनसीईआरटी हो गया क्लास 6 से 10th के बीच में, वो आप कर सकते हैं। और बेसिक कंप्यूटिंग जो नोट्स हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, वो अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्पेसिफिकली ईपीएफओ के एग्जाम में आती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। तो यहां पर डॉक्टर नीतिका अग्रवाल की बुक आती है, निकिता अग्रवाल की बुक, वो आप ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आप चाहें बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो आप देख सकते हो। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये रवि प्रजाश यादव, इनकी बुक आती है, आप देख सकते हो। और बाकी मंथली करंट अफेयर्स, चाहे स्टडी आईक्यू का या फिर कोई भी जहां से आप करते आ रहे हो, वो आप यहां पर कर पाओगे। नेक्स्ट मैं अब आता हूं यहां पर कि एग्जैक्टली आपका प्रिपरेशन कैसे होगा। उसके पहले देखिए मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं, अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं ईपीएफओ का, तो स्टडी आईक्यू के दौरान ये पूरा लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है 31 जुलाई से, और ये आपको लेना कैसे है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसका लिंक देखोगे तो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले लें
और कोई भी अगर आपको डाउट होता है ना, तो ये फोन नंबर दिया है, इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम आपको सभी डाउट्स क्लियर कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं अब यहां से कि एग्जैक्टली आपका जो अगला 4 महीना है वो कैसे बीतना चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, कैसे करनी है। तो मैं आपको मंथली वाइज बताऊंगा। अब देखिए, जुलाई का महीना तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जो महीना होगा वो होगा आपका अगस्त का। तो अगस्त में देखिए आपको क्या क्या कोशिश करनी है। गोल आपका होना चाहिए कि जो बेसिक्स है एनसीईआरटी का वो आप कवर कर लो, स्टैंडर्ड बुक्स हो गया और प्रीवियस ईयर पेपर ओरिएंटेशन, मतलब स्टार्टिंग जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, या फिर इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा इंग्लिश जहां पर स्टार्ट, वर्ल्ड पावर, मेड इजी प्लस ग्रामर रूल्स, ये सब आप कवर कर सकते हैं। क्वांट और रीजनिंग का यहां पर जो आरएस अग्रवाल हो गया, मॉक बेस्ड प्रैक्टिस हो गए, ये आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पहला फुल सिलेबस जो टेस्ट है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और इसके अलावा 2023 और 21 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो भी आप कवर कर लीजिए। ये फर्स्ट मंथ में आपका हो जाना चाहिए। तो बेसिकली देखो, कहने का मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हो पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक, वो तो हो नहीं सकता। तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि स्पेसिफिकली ईपीएफओ के लिए कोई एकदम स्टार्टिंग से जुड़ता है। वो तो आप बाकी के, क्योंकि इसका पता भी नहीं रहता ना कि कब एग्जैक्टली वैकेंसी आएगी। वो आप यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसी के दौरान ही इस तरह की वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो और इसी की वजह से बहुत से एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को भी दे देते हैं ताकि उनका प्लान बी बरकरार रहे। ऐसा ना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में लिमिटेड सीट्स है, सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इस तरह के ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये पहला मंथ था। दूसरा, अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो यहां पर आपका गोल होना चाहिए कि जितने हैवी वेट टॉपिक्स हैं वो आप खत्म कर लीजिए, और पहले के जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसको रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां पर की टॉपिक्स क्या होगा, जैसे हैवी वेट का मतलब ये हुआ, ईपीएफओ के अंदर जो स्पेसिफिक टॉपिक्स आएंगे, लेबर लॉज हो गया, 4 लेबर कोड्स, ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, ये कवर कर लेना। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे पीएम एसवाईएम हो गया, ईपीएफओ हो गया, एनपीएस हो गया, अटल पेंशन हो गया, ये सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इस तरह के कवर करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो टीएस गरेवाल वाली बुक मैंने आपको बताया ना, डबल एंट्री, बैलेंस शीट, ये सब आपको कवर करना है। फिर कंप्यूटर और जनरल साइंस, ये सब भी आपका कवर होना चाहिए। और इसके अलावा इंग्लिश जो प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट है, आरसी है, एरर स्पॉटिंग है, वो सब कर लीजिए। और साथ ही साथ 2 फुल लेंथ टेस्ट और एक सेक्शनल टेस्ट हर हफ्ते आपको यहां पर लगाना है। और साथ ही साथ एक एरर लॉग भी रखना है, मतलब जो भी आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसमें आपका क्या क्या मिस्टेक हो रहा है उसका नोट्स बना लेना, उसको मार्क कर देना, ताकि एंड में आप उसको रिवाइज कर पाओ कि वापस से आपका वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देन आता है आपका फेज 3, जो थर्ड वाला मंथ होगा अक्टूबर का। उसमें आपको क्या करना है, यहां पर आपका गोल होना चाहिए कि जो टेस्ट ड्रिवन प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना और स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना है। और स्ट्रैटेजी यहां पर यही होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, फ्रीडम स्ट्रगल, अकाउंटिंग, ये सब आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए। रिवीजन चार्ट आप अपना बना लीजिए, लेबर कोड्स और स्कीम से रिलेटेड। इसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज स्टार्ट करिए। हर हफ्ते कम से कम 200 एमसीक्यूज आपको यहां पर लगाना स्टार्ट करना है। देखिए, ये काफी मेहनत करके जो है ये पूरा स्केड्यूल बनाया गया है, और बाकी अगर आप चाहते हो तो इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो दिया है वही आपको फॉलो करना है। ये बस आपके एक गाइडेंस के लिए है कि क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है और कब तक खत्म कर लेना है, ताकि एग्जाम डेट अनाउंस होने से पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। तो इसके अलावा यहाँ पर आपका इंग्लिश में जो ग्रामर हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, आरसी हो गया, उस पर फोकस करिए। इसके साथ साथ मॉक प्रैक्टिस टेस्ट आपको लगाना है, 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर हफ्ते। वीकली टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 600 एमसीक्यूज आपका सॉल्व हो, और रिवाइज करिए, प्रीवियस मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश करिए। और फाइनली आपका एग्जाम वाला मंथ आ जाएगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि नवंबर के एंड में ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। नॉर्मली इतना ही गैप होता है नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम के बीच में। तो यहां पर जो फेज 4 है उसमें फाइनल रिवीजन और एग्जाम रेडीनेस होना चाहिए। रिटेंशन आपको स्ट्रेंथ करना है, एक्यूरेसी मैक्सिमाइज करनी है और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। तो स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आपका जो पूरा रिवीजन है एंटायर सिलेबस का, 1-2 बार आपका लगातार उसको कंप्लीट हो जाए। शॉर्ट नोट्स, अब इसमें शॉर्ट नोट्स काफी काम आता है। जो आपने प्रैक्टिस किया है पहले, जो आपने नोट्स बनाया खुद का, उससे आपका रिवीजन और जल्दी हो जाएगा। फिर फुल लेंथ मॉक हर तीसरे दिन आपको लगाना है। करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, एटलीस्ट
कम से कम पिछले 6 महीने का, अगर कोशिश करिए कि पिछले 1 साल का अगर आपका करंट अफेयर्स तैयार हो तो वो आप डेफिनेटली देख लेना। फिर इसके अलावा फाइनल ब्रशअप जो आपका लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग फॉर्मूलाज, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और मॉक प्रैक्टिस लास्ट के मंथ में कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लेना 2023 और 21 के, ताकि रियल एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपको पता रहे। और इसके अलावा यहाँ पर आगे चलकर जो इंटरव्यूज वगैरह हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पर डेली रूटीन मैं इनफैक्ट आपके लिए बनाया हूँ कि डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पर कम से कम आधी से 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स रीडिंग पर देना है, चाहे पीआईबी, द हिंदू, मंथली करंट अफेयर्स जैसे भी। इसके अलावा ग्रामर जो इंग्लिश वाला है वो आपका 30 मिनट्स देना है वोकैबुलरी और ग्रामर में। 45 से 60 मिनट आपका क्वांट और रीजनिंग में जाना चाहिए। 2 से 3 घंटा आपका स्टैटिक जो जीके होता है, लेबर सोशल सिक्योरिटी, उस पर दे दो। और लास्ट के 1 से 1.5 घंटा आपका मॉक टेस्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सब लगा लो। अगर आप डेली बेसिस पर ये करते रहोगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के अंदर जो फोकस एरिया है वो कहां होना चाहिए। देखिए, जब हम एग्जाम और पैटर्न की बात करते हैं तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को जब आप दे रहे हो ना तो उसके टेस्ट फॉर्मेट को समझिए, उसकी मार्किंग कैसे है, उसकी टाइमलीनेस कैसे है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फोकस करना है। सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर करिए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। रिसोर्सेज पर फोकस करिए, जो कि ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। स्टडी प्लान जो ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि किस तरह से आपका पूरा स्टडी प्लान होना चाहिए, उस पर फोकस करना। और सब्जेक्ट फोकस करना, डिफिकल्टी और प्रायोरिटी पर ज़्यादा फोकस करेगा कि ये पर्टिकुलर सेक्टर से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। फिर बाकी इंटरव्यू और बाकी की चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और फाइनल टिप मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ इसमें। फाइनल टिप ये है कि सिलेबस को पहले मास्टर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हाई वेटेज एरिया पर पूरा फोकस रखना। रिवीजन के बिना एग्जाम मत देना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर आप कितना भी पढ़ लें, बिना रिवीजन के एटलीस्ट 2 से 3 टाइम आपका रिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक्स, इन सबको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप रियल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा आपका कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका फाइनल टिप था एंड आई एम श्योर कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ईपीएफओ एग्जाम में। बाकी लगातार मैं इससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आ रहा हूं, ताकि आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है बाकी वीडियोस का आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि स्टडी आईक्यू के साथ जितने भी आप में से एस्पिरेंट्स जुड़ना चाहते हैं तो वो कोर्स आप कैसे ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, studiiq.com पर जाना है, वेबसाइट पर, या फिर ऐप पर भी अगर आप जाओगे, ईपीएफओ टाइप करोगे सर्च में तो आपको कोर्स मिलेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जब आप क्लिक करते हो studiiq.com पर जब जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो IB, ACIO एंड ईपीएफओ, इसका आपको टैब मिल जाएगा। इसके अंदर क्योंकि अभी IB का भी यहां पर वैकेंसी आई है और बहुत से लोग एग्जाम दे रहे हैं, वो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन हम स्पेसिफिकली यहां पर ईपीएफओ पर फोकस कर रहे हैं। ईपीएफओ वाला ये जो बैच आप देख रहे हो, इसमें आपको बाय नाउ पर जाना है। जैसे ही आप ये टाइप देखोगे तो इसमें सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको पीडीएफ के थ्रू यहां पर दिखा देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको मिलने वाली हैं। पहले तो आपको बता दूं कि ये जो बैच है वो 31 जुलाई से स्टार्ट होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो पूरा का पूरा कोर्स क्यूरेट किया गया है, इसके अंदर सभी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन कोर्स है ताकि हर एक टॉपिक आपका यहां पर कवर हो सके। इसके अलावा लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी लेक्चर का आपको मिलेगा लेक्चर के बाद। इसके अलावा 10 मॉक टेस्ट, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है वो भी आपको मिलेगा। डाउट सेशंस होंगे इसके अंदर, करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट किया जाएगा और ऑलमोस्ट सभी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपका कवर होगा क्लासेस और नोट्स के माध्यम से। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर आपका पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। इसके लिए हमने क्या किया है, पहले ही आपको टाइम टेबल दे दिया है कि यहां पर जो आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे तो कैसे हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अब देखिए क्या है कि 100 से 120 डेज है हमारे पास। इसके लिए हमने क्या किया है कि दिन में 2 बार क्लासेस रखे हैं। एक होगा आपका दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे और दूसरा होगा शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला जो क्लास है वो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, ये 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और ये एंड होगा 16 अगस्त को। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये 18 अगस्त से स्टार्ट होगा। फिर स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर हिस्ट्री, ये सब आपका अक्टूबर महीने तक खत्म हो जाएगा, जो दोपहर वाली क्लास है। और जो शाम वाली क्लास है वो 31 जुलाई से स्टार्ट होगी जीएस पॉलिटी से और ये 23 अगस्त तक चलेगी। फिर उसके बाद कंप्यूटर हो गया 25 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। उसके बाद इकोनॉमी है
वो आपका 5 सितंबर से स्टार्ट होगा, सोशल सिक्योरिटी 30 सितंबर से, जनरल साइंस 16 अक्टूबर से और इंग्लिश वाला क्लास 3 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में। मतलब कोशिश हमारी यहाँ पर यही रहेगी कि एक प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया जाए। एग्जाम जब आप आए तो यहाँ पर आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए आपको क्या प्राइस पे करना है। देखिए, जो वेबसाइट पर जब आप जाओगे हमारे और ये ईपीएफओ के कोर्स पर आप क्लिक करोगे तो बाय नाउ पर आपको जाना है। बाय नाउ पर जाकर ये प्राइस पे नहीं करना है, आपको कोड इस्तेमाल करना है, कोड लगाना है अंकित लाइव, ANKITLIVE, अंकित लाइव। ये जब आप कोड लगाते हो तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस कम हो जाता है और आप इसको बाय नाउ पर जाकर ले सकते हैं। और अभी भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, आप सिंपली इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए। मेरी पर्सनल टीम है जो आपको इस कोर्स को लेने में हेल्प कर देगी। फोन नंबर है 092400232293। तो आई होप कि इस कोर्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। बाकी कोई डाउट्स वगैरह है, सोशल मीडिया पर मैं अवेलेबल रहता हूं, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। एंड आई जस्ट होप कि आप में से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ईपीएफओ में आपकी सफलता हासिल हो। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।